दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बड़े बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं भारत के भूगोल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये वन लाइनर की फॉर्म में आपको दिए गए हैं और सारे हो जाते हैं आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट। और ये सभी जो हैं यूपी की सभी परीक्षाओं में, पीसीएस में, यूपी आरओआरओ में, उत्तर प्रदेश आरओआरओ में, यूपी यूडीए एलडीए, यूपी पीसीएस, उत्तर प्रदेश पुलिस, लोअर, सभी में जो है ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो चलिए देर नहीं करेंगे, शुरू करेंगे आज का हमारा इंपॉर्टेंट वीडियो। सामान्य परिचय हो जाता है ये भारत की भौगोलिक स्थिति का। सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, वन लाइनर के फॉर्म में दिए गए हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सबको सब्सक्राइब कर लेना है और इसी तरह के और बेहतरीन वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। तो शुरू करेंगे आज के पहले क्वेश्चन से वन लाइनर की फॉर्म में। थोड़ा स्पीड से हम चलने वाले हैं क्योंकि क्वेश्चन हमारे पास काफ़ी ज़्यादा हैं। वह राज्य जिसकी सीमा भूटान से नहीं मिलती है, भूटान से नहीं मिलेगी सीमा, वो हो जाता है मेघालय। मेघालय जो हो आसाम के अंदर में आ जाता है, तो भूटान से जो है इसकी सीमा नहीं लगेगी। भारत के राज्य तट रेखा पर स्थित हैं, तो भारत के जो 9 राज्य हैं वो तट रेखा पर स्थित हो जाएंगे। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं आपकी परीक्षा में। कर्क रेखा होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा होकर गुजरेगी त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिमी बंगाल। ये तो हो जाते हैं जो आपके ऑप्शन में दिए गए हैं, लेकिन कर्क रेखा की बात करेंगे तो ये टोटल 8 राज्यों से आपकी होकर गुजरती है। कौन से हो जाते हैं वो राज्य, चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले गुजरात आ जाता है, फिर आपका राजस्थान आ जाता है, इसके बाद मध्य प्रदेश आ जाएगा, मध्य प्रदेश के बाद आ जाता है आपका छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद आ जाता है आपका झारखंड, और झारखंड के बाद आ जाता है आपका पश्चिमी बंगाल। तो 6 राज्य तो हो जाते हैं आपके जो बिल्कुल दिए गए हैं अंदर में, जो भारत के बिल्कुल बीच के हैं। और 2 राज्य आपको दिए गए हैं जो त्रिपुरा और मिजोरम है, जो आपके हो जाते हैं 7 बहनों के स्टेट। ठीक है, तो टोटल कितने हो जाते हैं, 8 राज्य हो जाते हैं जिनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है। इसके बाद आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित है, किंतु जनवरी में आगरा का जो तापमान है वो 16 डिग्री सेल्सियस और दार्जिलिंग का होता है 4 डिग्री सेल्सियस। डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, आप आंसर फटाक से लगा सकते हैं। संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र जो है ये आता है भारत के अंतर्गत। क्वेश्चन उल्टा करके आपसे पूछ लिया जाएगा, पूरे विश्व का जो भारत में क्षेत्रफल है वो कितना है, तो 2.4% हो जाता है भारत पूरे विश्व का। भारतीय उपमहाद्वीप का वह देश जहां राष्ट्रपति प्रणाली का शासन है, तो राष्ट्रपति प्रणाली हो जाती है ये श्रीलंका में। ठीक है, ये भारतीय उपमहाद्वीप का देश हो जाता है। भारत में कन्याकुमारी स्थित है, भारत में कन्याकुमारी जो स्थित है वो हो जाती है भूमध्य रेखा के उत्तर में। ये पृथ्वी है पूरी और बीच में से जो है भूमध्य रेखा जा रही है। और जब हम चलेंगे उत्तर की तरफ तो यहाँ पर जो है केरल की स्थिति आ जाती है, और केरल में ही स्थित है आपका कन्याकुमारी। इसके बाद आ जाता है हमारा प्रायद्वीपीय। प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, ये भी हो जाएगा कन्याकुमारी, और ये भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। वह शहर जो कर्क रेखा के एकदम समीप है, तो कर्क रेखा के एकदम समीप हो जाता है आपका कोलकाता। भारत का वह नगर जो कर्क रेखा के सबसे नज़दीक है, तो त्रिपुरा का हो जाता है उदयपुर, जो आपका हो जाता है कर्क रेखा के सबसे नज़दीक। कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है, तो जो निकटतम दूरी हो जाती है वो हो जाती है आपकी गांधीनगर। ये ऑप्शन के हिसाब से आपको देख लेने हैं। भारतीय राज्य जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, तो ये मणिपुर हो जाएगा। ठीक है, कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। इसके बाद कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा जो है वो गुजरती है, कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरेगी, तो ये गुजरती है 8 राज्यों से होकर जो है कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है। 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री थोड़ी है, 80 पूर्वी देशांतर कर्क रेखा का मिलन होता है, तो ये होता है मध्य प्रदेश में। 10 डिग्री चैनल जो है पृथक करता है, तो 10 डिग्री चैनल पृथक करता है ये अंडमान और निकोबार को। भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा जो है ये कौन सी कहलाएगी, तो ये कहलाती है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी, और ये हो जाती है इलाहाबाद के नैनी में, जहाँ से आपका टाइम लिया जाता है। यह यदि भारत का मानक समय यामोत्तर पर मध्याह्न 120 डिग्री पूर्वांतर पर स्थानीय समय क्या होगा, 120 डिग्री पूर्वांतर की बात हो रही है, तो बन जाएंगे आपके 14.30, यानी कि 2.5 आपके जो है वहाँ पर बजने वाले हैं। इसके बाद हो जाता है जो भारतीय मानक समय यामोत्तर के सबसे नज़दीक का जो शहर है वो हो जाता है मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर हो जाता है ये उत्तर प्रदेश में। भारतीय मानक समय IST लिया गया है, तो ये लिया गया है आपका प्रयागराज नैनी से। मालदीव के साथ भारत की समुद्री सीमा बनाता है, तो ये बनाता है मालदीव के साथ 8 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल अवस्थित है, ये हो जाता है लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में।
यदि अरुणाचल प्रदेश की तरफ में सूर्योदय 5 बजे प्रातः होता है तो गुजरात के कांडला में सूर्योदय का समय हो जाएगा लगभग 7 बजे, क्योंकि 2 घंटे का अंतर हो जाता है भारत में। ये आपका जो है कुछ भारत हो जाता है इस तरह से, और भारत का जो यहाँ से यहाँ तक का जो है, यहाँ से आप जब चलेंगे तो 2 घंटे का अंतर वहाँ पर हो जाता है। इसके बाद भारत का वह राज्य जहाँ सूरज सबसे पहले दिखाई देता है तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले दिखाई देता है सूरज। भारत का दूरस्थ जो दक्षिणी बिंदु है वो हो जाता है इंदिरा पॉइंट। भारत ने नई सहस्त्राब्दी के सूर्योदय की पहली किरण किस देशांतर पर देखी है? तो ये देखी है 52 डिग्री 30 मिनट पूर्वी पर। ठीक है, नई सहस्त्राब्दी की जो सूर्योदय की पहली किरण है वो देखी गई है। भारत का ग्रीनविच कहा जाता है तो ये कहा जाता है उज्जैन को भारत का ग्रीनविच कहा जाता है। डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? तो ये हो जाती है अफगानिस्तान के साथ। सूर्य की अनुलंबित किरणें जो हैं वो कभी नहीं प्राप्त होंगी, तो श्रीनगर को जो है अनुलंबित किरणें कभी प्राप्त नहीं होती हैं सूर्य की। ये तो क्वेश्चन हमने बता दिया है। सौराष्ट्र में जो सूर्योदय का समय 7 बजे हो जाएगा। भारत का प्राचीनतम भाग है तो दक्षिण का पठार जो है ये प्राचीनतम भाग हो जाता है भारत का। इसके बाद आ जाता है आपका राज्य और संघ छात्र से आपके कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं वन लाइनर। तो भारत का वह राज्य जिसकी तटरेखा सबसे लंबी है तो ये हो जाता है गुजरात। गुजरात की जो तटरेखा है वो सबसे लंबी हो जाएगी। सिलवासा राजधानी है तो ये हो जाती है दादरा और नगर हवेली की राजधानी हो जाती है सिलवासा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये देख सकते हैं आप इधर की तरफ। यहाँ सब जो है ये पूछे गए क्वेश्चन है और बड़े बड़े एग्जाम में जो है ये पूछे गए हैं। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य जनसंख्या है तो वो हो जाता है दिल्ली। दिल्ली की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है संघ राज्य के मामले में। सारनाथ स्थित है, ये उत्तर प्रदेश में स्थित हो जाता है। भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है तो ये हो जाता है लद्दाख। लद्दाख जो है सबसे बड़ा हो जाता है केंद्र शासित प्रदेशों में। उत्तर पूर्व की 7 बहनों के परिवार में 8वीं बहन सम्मिलित हुई है तो ये हो जाती है सिक्किम। ठीक है, 7 बहनों के परिवार में 8वीं बहन सिक्किम शामिल हो जाती है। वह राज्य जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है तो वो त्रिपुरा हो जाएगा। बार बार परीक्षा में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। भारत का सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से केंद्र शासित प्रदेश ये हो जाता है लक्षद्वीप। वह शहर या नगर जो भारत के किसी राज्य की राजधानी नहीं है तो वो हो जाता है गुवाहाटी। ये किसी की जो है राजधानी नहीं है। सीमावर्ती देश की बात करेंगे, जो बॉर्डर लाइन कंट्रीज हैं उनकी बात कर लेते हैं। मैकमोहन रेखा सीमा बनाती है तो भारत और चीन के बीच में बनाती है मैकमोहन रेखा। भारत के वे राज्य संघ शासित जो पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं तो पंगु राज इसको कहा जाएगा, और इसमें जो है जम्मू कश्मीर भी ऐड हो जाता है। ठीक है, तो ये पंगु राज हो जाएगा। पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात, ठीक है, ये हो जाते हैं राज्य जो पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं। भारत का वह राज्य जिसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं तो वो त्रिपुरा हो जाता है। बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। वह राज्य जिसकी सीमा बांग्लादेश और म्यांमार से लगी हुई है तो वो हो जाता है मिजोरम, जिसकी सीमा बांग्लादेश और मिजोरम से लगी हुई है। म्यांमार सीमा के सहारे भारतीय राज्यों का उत्तर से दक्षिण का जो क्रम है वो हो जाता है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ठीक है, इस तरह से आप इनको याद रख सकते हैं। अब यहाँ आ जाते हैं आपके एक्स्ट्रा फैक्ट, जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त जो तट हैं ये अवस्थिति हो जाती है तो घोंगला जो है ये दीव हो जाता है। कासरगोड ये कर्नाटक में हो जाता है। कप्पड़ जो है ये केरल में हो जाता है, और ऋषि कोंडा जो है ये आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। सुमेलित करने के लिए आपको ये दिया जाता है। भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है तो ये हो जाता है तट से 12 समुद्री मील तक हो जाता है प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार। भारत का वह राज्य जिसके कर्क रेखा नहीं गुजरती है। भारत का वह राज्य जिससे कर्क रेखा नहीं गुजरती है तो वो हो जाता है मणिपुर। मणिपुर से कर्क रेखा नहीं गुजरेगी। मणिपुर के नीचे आ जाता है मिजोरम, वहाँ से कर्क रेखा गुजरेगी। इसके बाद यहाँ से फिर सुमेलित करने के लिए दिया जाता है आपको क्वेश्चन। चंडीगढ़ ये प्रशासनिक नगर हो जाता है। शांति निकेतन ये शैक्षिक नगर हो जाता है। धनबाद ये खनन नगर हो जाता है, और आबू जो है ये एक पर्यटन नगर हो जाता है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हमारे पर्वतीय और पठारी एवं मैदानी भागों से। कौन कौन से बन जाएंगे वो भी हम देखने वाले हैं। पर्वत और पहाड़ की बात करेंगे, द माउंटेन एंड हिल्स, तो ये हो जाते हैं, इधर आपके दर्रे दिए गए हैं, इधर आपके हो जाते हैं केंद्र शासित प्रदेश। कौन सा किससे संबंधित है?
तो सबसे पहले देवसा की बात करेंगे, ये हो जाता है हिमाचल प्रदेश में। नीति जो है ये उत्तराखंड में हो जाएगा। चांगला जो है ये लद्दाख में हो जाएगा। और बनिहाल जो है ये हो जाता है आपका जम्मू कश्मीर में। ये सामान्य रैपिड फायर की जो है बुक है जहाँ से हम कवर कर रहे हैं। डोडा बेटा चोटी पहाड़ी किस श्रृंखला पर स्थित है? तो ये हो जाती है नीलगिरी की पहाड़ियों पर। नीलगिरी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी हो जाती है डोडा बेटा। उत्तराखंड में बागेश्वर जिले में स्थित है। हिमालय में त्रिशूल शिखर जो है ये हो जाता है उत्तराखंड के बागेश्वर में। इसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट दिए गए हैं जहाँ से आपको सुमेलित करने के लिए दिए जाते हैं। यहाँ पर्वत और पहाड़ी दी गई है, भारतीय राज्यों की स्थिति दी गई है और ये हो जाती है बटेश्वर पहाड़ी, तो ये हो जाएगी भागलपुर बिहार में। बिलारी श्रृंखला ये कर्नाटक में हो जाती है। चिन श्रृंखला ये मणिपुर में हो जाएगी, चिन श्रृंखला। धोसी पहाड़ी ये हो जाती है महेंद्रगढ़ हरियाणा में। इस तरह से जो है सुमेलित करने के लिए आपको दिए जाते हैं क्वेश्चन। भारत के राज्य हो जाते हैं और सबसे ऊंची चोटियां हो जाती हैं। तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा हो जाती है। राजस्थान की बात करेंगे तो गुरु शिखर हो जाती है। नागालैंड की बात करेंगे तो ये हो जाती है सारामती चोटी। और मध्य प्रदेश की हो जाती है धूपगढ़। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपकी परीक्षा के लिए। गुरला मांधाता शिखर स्थित है, तो ये हो जाता है हिमालय पर। भारत की सबसे दक्षिणी पहाड़ी है, ये इलायची की पहाड़ी हो जाती है। कार्डेमम की पहाड़ी इसको कहा जाता है। जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की सबसे लंबी श्रृंखला है, तो ये हो जाती है पीर पंजाल श्रृंखला। भारत में खनिज भंडार के रूप में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है आपका धारवाड़। ठीक है, ये पाया जाता है धारवाड़ क्रम। यह एक बृहस्पति पर्वत है और इसका जो पूर्वी ढाल क्रम से नीचा हुआ पठार है। इसका उत्तरी जो लावा है वो आच्छादित है। ये सभी कथन संबंधित है पश्चिमी घाट से। इसके बाद कंचनजंगा की बात हो रही है, तो ये भारत में स्थित हो जाती है। अक्साई चीन का भाग हो जाता है लद्दाख का पठार। हिमालय पर्वत जो हिमालय पर्यायवाची है ये महान हिमालय का पर्यायवाची हो जाता है। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है जम्मू कश्मीर में। कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच में अवस्थित है वो हो जाती है धौलाधार और पीर पंजाल। रैपिड फायर जो है चल रहा है और फटाफट हम इसके क्वेश्चन करा रहे हैं। उत्तर प्रदेश ये हिमालय का सर्वोच्च शिखर है, तो ये नंदा देवी हो जाता है। वे पहाड़ियाँ जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन को स्थल को बनाती हैं वो हो जाती है नीलगिरी की पहाड़ी। कुछ इस तरह से जो है नीलगिरी की पहाड़ी यहाँ पर स्थित होती हैं। ठीक है, कार्डमम पहाड़ियाँ जिनकी सीमाएँ स्थित हैं वे हैं केरल और तमिलनाडु में। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊँची चोटी ये अनाईमुड़ी की चोटी हो जाती है। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊँची चोटी नंगा पर्वत ये हो जाता है जम्मू कश्मीर में। लघु हिमकाल माना जाता है, तो 1650 ईस्वी से 1870 ईस्वी तक लघु हिमकाल माना गया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची जो चोटी है वो हो जाती है सैडल पीक। इसके बाद कुल्लू घाटी पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है, तो धौलाधार और पीर पंजाल हो जाती है वहाँ पर स्थित। सबसे नवीन पर्वत श्रेणी की बात करेंगे तो ये हो जाती है शिवालिक। धौलाधार तथा पीर पंजाल की महत्वपूर्ण श्रेणियाँ हो जाती हैं अवस्थित लघु हिमालय में। इसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट हैं वो भी देख लेते हैं। ये हो जाएगा नर्मदा तथा तापी नदियों के मध्य का स्थान, ये सतपुड़ा पहाड़ियाँ हो जाती हैं। फिर से यहाँ से सुमेलित करने के लिए दिया गया है। ठीक है, सूची 1 में राज्य हो जाते हैं और सूची 2 में सबसे ऊंची चोटियाँ दी गई हैं। और घुमा फिर अगर यही चोटियाँ एग्जामिनर आपको देते रहते हैं। केरल में अनाईमुड़ी हो जाती है, नागालैंड में सारामती हो जाती है, उत्तराखंड में नंदा देवी हो जाएगी और तमिलनाडु में आपकी डोडा बेटा हो जाएगी। इसके बाद दिखाया गया है आपका सही सुमेलित करने के लिए सूची 1 और सूची 2। नोकरेक की बात करेंगे, मेघालय में स्थित हो जाती है नोकरेक की पहाड़ी। अगस्ता मलाई केरल में हो जाती है, नंदा देवी उत्तराखंड में है और देहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगी। मैकाल रेंज की बात की गई है, तो ये हो जाती है आपका छत्तीसगढ़ से संबंधित। जास्कर तथा लद्दाख पर्वत की श्रेणियाँ अवस्थित है, ये हो जाती है आपकी लेह में। यहाँ तक करा दो। इसके बाद आ जाते हैं हमारी पहाड़ी क्षेत्र। पहाड़ी क्षेत्र में आ जाता है आपका दंडकारण्य अवस्थित है, तो ये हो जाता है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में दंडकारण्य स्थित हो जाएगा। मेघालय की बात की गई है, तो मेघालय में आपका हो जाता है पठार। प्रायद्वीपीय खंड हो जाता है मेघालय में। मैदानी क्षेत्रों से क्या क्वेश्चन बनेंगे, तो ये बन जाता है राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल का विस्तार। ये होता है प्लेस्टोसीन और अभिनव जमाव से होता है। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा आपका उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र में सहारे फैला समतल मैदान को क्या कहा जाएगा, तो ये कहा जाता है भांबर। ये आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। कल हम आपको कराएंगे अपवाह तंत्र। ठीक है, और सभी क्वेश्चन जो है हम यहाँ से आपको कराने वाले हैं। कल हम शुरू करेंगे सिंधु बेसिन और इसके साथ जो है हम पूरी जो है बुक आपको करा देंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर छोटे छोटे जो है टुकड़ों में वीडियो मिलती है और सारी जो है आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।